Hello बच्चों. So many days over, and within these many days I will just keep on preparing this recording materials and sending it to you. तो मैं सोचा आज चलो बात कर लेते हैं, क्योंकि एक अजीब सा एक माहौल बना जहाँ पे हम सिर्फ अपनी साइड से जितनी कर सकते हैं प्रिपरेशंस कर सकते हैं या करवा सकते हैं, बस उसी पे फोकस हो गया और कहीं ऐसा लगा कि जिंदगी कहीं पीछे छूट गई. तो जस्ट कुछ बातें करने की मन हुई तुमसे. देन आई थॉट ऑफ जस्ट मेकिंग दिस वीडियो. और तुम्हें भी अच्छा लगे तो यू कैन ऑल्सो ट्राई इट एंड सेंड इट टू मी. लेट मी लिसन यू. कम से कम दूरी पे रह के एक दूसरे को हम लोग सुन सकते हैं. तो आज कुछ ऐसा जिससे एक माहौल बने, so that we can able to come out of these situations where there is only pressure, there is only tension कि कब से क्लास शुरू होंगी, कब से क्या होंगी, बाहर मत जाओ, ये है और कुछ बातें नहीं हो पा रही है. Then same feeling I do have and I thought of making this video and sending it to you. सोचा एक कहानी सुनाता हूँ तुम्हें. आई एम नॉट सो वेरी मच एक्सपर्ट और गुड इन टेलिंग स्टोरी. फिर भी सोचा क्या पता शायद तुम में से किसी को अच्छा लग जाए मेरे मुंह से सुन के. तो चलो एक कहानी बताता हूँ तुमको. कहानी कुछ ऐसा है, बहुत सा कॉमन बात है, इट्स अ वेरी कॉमन स्टोरी और तुमने भी सुना हो शायद. कहानी है अकबर और बिरबल की. बहुत सारी कहानियां हमने सुनी है. तो अकबर और बिरबल दोनों की एक इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं तुमको बताने का कोशिश करता हूं. एक बार हुआ यूं कि अकबर अपने कुछ सैनिकों के साथ शिकार पे चला गया, हंटिंग. उस जमाने में पेशेंस होते थे, हंटिंग किंग वगैरह जाते थे. तो एम्पायर ने सोचा चलो चलता हूं हंटिंग. अपने कुछ सैनिकों के साथ चला गया और काफी दूर जब पहुंचने के बाद में करीब शाम हो चला था. देन ही टुक आउट हिज स्पॉट एंड अपने तलवार निकालते वक्त उसके हाथों पे एक कट हो गई. मींस उसका अंगूठा कट गया. अब बादशाह का अंगूठा कट गया. सारे सैनिक आए. बादशाह ने भी हाहाकार लगा, जल्दी जाओ वेद को बुलाओ. ये सब सैनिक दौड़े लेने के लिए, वेद को लेने के लिए. तब बादशाह अकेला था तो सोचा चलो कुछ आगे चल के देख लेता हूं. तो कुछ आगे गया. आगे जाने के बाद में कुछ सैनिकों के साथ जो उसके पास रह गए थे, आगे जाने के बाद में उसे बिरबल मिला. बिरबल को बहुत चाहता था. जब बिरबल मिला तो he showed his finger and said that बिरबल देखो मेरा अंगूठा कट गया तलवार निकलते वक्त और मैंने कुछ सैनिकों को भेजा है वेद को लाने के लिए. तो बिरबल ने कहा महाराज जो भी होता है अच्छे के लिए होता है. अब ये बात सुन के अकबर को बड़ा गुस्सा आया. तो अकबर ने उस गुस्से में कि मेरा अंगूठा कट गया और बिरबल इज जस्ट मेकिंग सच ए कमेंट दैट व्हाटएवर हैपेंस इज हैपेंड फॉर गुड, अच्छे के लिए होता है. गुस्सा आया. उसने अपने सैनिकों को कहा कि इस बिरबल को ले जाओ और इसे रात भर कोड़े मारो और जैसे ही सवेरा होगा उसे फांसी पे लटका देना. अब सैनिक जो बचे थे कुछ, वो बिरबल को ले गए. बादशाह का हुक्म है. तो ले जाने के बाद में उसे रात भर कोड़े लगाए. ये एक साइड है. अब इधर बादशाह अकेला. बादशाह सो गया. चलो मैं और थोड़ा आगे चलता हूँ. अपने घोड़े पे सवार होके जाने लगा. कुछ दूर पहुंच के उसे एक टोली मिली आदिवासी या कोई भी हो जाए, रहते थे जंगल पे. तो उन्होंने क्या किया कि अकबर को अकेले देख के पकड़ लिया. अब उनको कोई पता नहीं कि ये कौन है, अकबर है, बादशाह है, उनको कोई पता नहीं.
उसको पकड़ के ले गए और उनके कुछ अपने ही रहते हैं, अकबर को उन्होंने उल्टा बांध दिया और चल रहे हैं बहुत सारे नाच गाने, जिंगा लाला हो वगैरह वगैरह। अब उस टोली का सरदार आया, मतलब वो आके जब उसने देखा कि अकबर के हाथों में एक कटा हुआ है और खून बह रहा है, there was a cut mark and it was bleeding, then सरदार ने चिल्लाया, नो, हम ये फांसी या इसको हम बलि नहीं दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका ये अंगूठा there is a cut mark, वो पहले से अशुद्ध है, so it is not possible to sacrifice to make our some supernatural power happy। अकबर का जान बच गया उस कट मार के लिए। अब अकबर सोचने लगा, उसे बीरबल की बातों को याद आने लगा, यार बीरबल ने तो सही कहा था, ये तो मैं तो बच गया उसी के लिए। अब उसे बड़ा अफसोस होने लगा और वो उसी अफसोस के साथ मैंने ये क्या कर दिया चलने लगा। अब जैसे वो भागा भागा वहां से जितना दौड़ सकता था, he just made his best way to reach to बीरबल। तो सवेरे हो गया और जब पहुंचा कि रोते बिलखते चिल्लाते जब पहुंचा तो देखा कि वो बीरबल को फांसी देने वाले थे। अकबर चिल्लाया, रुक जाओ, फांसी मत दो। और वो बीरबल को हाथ जोड़ के माफी मांगने लगा और अपनी पूरी रात की घटना बताई और कहा कि बीरबल, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। तो बीरबल मुस्कुराते हुए बोलता है कि दर्द से कड़ा भी रहा है, चीख रहा है, एंड ही वाज जस्ट सेइंग इन अ वेरी विद अ स्माइलिंग फेस कि महाराज जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अब महाराज को बड़ा अचंभा लगा, अब इसमें क्या अच्छा होना है। तो बीरबल बोलता है कि महाराज, उस वक्त अगर आपने मुझे वहां से सिपाहियों को पकड़ के कोड़े मारने के लिए नहीं कहा होता तो शायद वो लोग मेरी बलि चढ़ा देते। That's why ये एक छोटी सी कहानी मैंने सोचा तुम्हारे साथ शेयर करूं। तो मुश्किल घड़ी है, बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारी डिफिकल्टीज है, बट क्या पता शायद इसका भी कुछ एक अच्छा ही हो, इसका भी कुछ एक अच्छा फ्रूट आए। क्या पता शायद किसी फील्ड पे हम लोग कुछ पीछे से रहे। मैं अपनी बात बोलूं, मैंने कभी इस प्रकार का रिकॉर्डिंग वगैरह कभी सोचा नहीं, मैंने किया नहीं, ये कुछ दिनों का ही प्रयास है। सो कीप फेथ, कीप पेशेंस एंड कीप ऑन एंजॉयिंग एंड टेक एवरीथिंग इन दैट वे। कहानी कैसी लगी जरूर बताना। मिलते हैं बहुत जल्द और कुछ छोटे मोटे कहानियों के साथ और स्टडी मटेरियल के साथ। बाय, टेक केयर।